जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 26 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शिट में लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, कम एज के हो सकते हैं या दिखते कम एज के हैं। आपकी शक्ल को देख के अक्ल का आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है। शक्ल से आप बहुत इनोसेंट लगते हैं, ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अक्ल आपकी ऐसी है कि आप बड़े बड़ों को परास्त कर देते हैं। ओके, हाई प्रीस्टस, यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी आने लगी भाई। सक्सेस। ओके, फिलहाल मैं ब्लैक मैजिक को साइड करती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि कोई मदर फिगर, कोई बड़ी एज की लेडी हो सकती है जिसके सामने आप बच्चे हैं, आप उससे फाइट कर रहे हैं, मे बी आप उससे जीत भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 and 2 8 शनिदेव की एनर्जी है। ये पर्सन, इस पर्सन के बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। इनके ऊपर शनि आ गए, इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किए हो सकते हैं, बहुत बुरा किया हो सकता है, जिस वजह से शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव अब आपको जीत दिलाना चाहते हैं एंड इनकी बैंड बजाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं, देख के मतलब आपको देख के कोई जान नहीं सकता कि आपको कितनी नॉलेज है। हाई प्रीस्टस हो सकते हैं आप लोग, टैरो रीडर, या आपको कॉस्मिक चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी हो सकती है, या फिर आपको हिडन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे टैरो है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, इसके अलावा बहुत सारी हिडन, जैसे तंत्र तंत्र चीज़, तंत्र मंत्र हो गए, स्पिरिचुअलिटी हो गई। स्पिरिचुअलिटी में ही इतनी ब्रांचेस हैं, उसमें इतना मिस्ट्री भरी पड़ी है। मे बी आपको सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्टीरियस मूवी देखने का बहुत शौक हो सकता है, क्योंकि बेसिकली अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि आगे कल को आप इन्हीं में से किसी चीज़ से कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि बचपन से पता चल जाता है कि इंसान का फ्यूचर क्या है, बहुत हद तक आइडिया लग जाता है उसकी हैबिट्स को देख करके, उसकी हॉबीज़ को देख के। तो मे भी आपको बचपन से इंटरेस्ट था इन सारी चीज़ों में, एडवेंचरस चीज़ें करने का बड़ा शौक था आपको, एंड बड़े होकर के आप वैसे ही कोई काम कर रहे हैं जो मिस्ट्री से भरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बस 2 ही साइन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब साइन हल्के फुल्के हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 12, 9, ये कौन सा था, 21, एक मिनट में जरा चेक करूँ। यस, ये कौन सा था, जजमेंट। यस, 20 एंड 1, 9, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक के लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक के लिए अगर कुछ आएगा तो बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता नहीं था कि आप कभी कुछ खास कर पाएंगे। मतलब कि इनको लगता था कि आप इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान हैं, देखने में खूबसूरत हैं, सब कुछ है, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी निकल के आई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप जो हैं, जो दिखते हैं वो है नहीं, आप अंदर से बहुत डीप हो सकते हैं, या फिर मे भी आपको खुद नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं। हिडन हिडन टैलेंट बहुत सारे हो सकते हैं। आप लोग अपनी सच्चाई को छुपा के रखते हैं, आप जैसे गंगाधर बन के रहते हैं, लेकिन आप हैं शक्तिमान। ये एनर्जी मुझे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। या तो ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी लाइफ ने पलटी पलटी मारी है, कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे चीज़ें क्या बोलते हैं, टेबल टर्न हो गई हैं, किस्मत पलट गई है, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। आपको आपके साथ कुछ ऐसा तगड़ा हुआ होगा जो झटका लगा, जैसे होता नहीं है कि किसी का सडनली एक्सीडेंट हो गया, उसके सर पे चोट लगी, उसका कोई टैलेंट अनलॉक हो गया, उसको दिखने लग गया सामने से लोगों का फ्यूचर। ऐसी स्टोरीज हम लोग सुनते रहते हैं। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी दुनिया बदल गई है। आप रातों रात या तो स्टार बन गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड की एनर्जी है। जैसे या तो आप लोगों ने
टूर एंड ट्रैवलिंग का कोई बिजनेस स्टार्ट किया है आप लोगों को जगह जगह जा कर के फॉरेन कंट्रीज सब चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट अनलॉक हो गया है, आप यूट्यूबर बन गए हैं, आप रातों रात सुपरस्टार बन गए हैं, मतलब सेलिब्रिटी हो गए हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर लटक गए हैं। मतलब इतना देख के इनके दिमाग का दही हो गया है कि भाई ये इंसान जो कल तक मतलब जिसको मैं इतना इनोसेंट मानता था, उसने आज इतना कमाल कहाँ से कर दिया। ओके, तो इनको लग रहा है कि आप बड़े छुपे रुस्तम हैं, आप जो दिखते हैं वो है नहीं, आप बड़े बनते हैं। यहाँ पे देखिए, ओ माय गॉड, मुझे एनर्जी आ गई थी, ये कोई गॉसिप कर रहा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जली पड़ी है, क्योंकि ये लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, इनको लगता था कि आप क्या कर पाएंगे, क्योंकि जो सीधा साधा इंसान हो, इनोसेंट हो, तब तो उसका भगवान ही मालिक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग सोचते थे कि भाई ये कुछ ना कर पाएंगे, इनसे कुछ ना हो पाएगा, लेकिन आपने वो करके दिखाया है कि इन सबकी धज्जियाँ मतलब हालत पंचर है। ओके, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत ने आपका ऐसा पलटी मारी है कि मतलब इन लोगों की बैंड बज गई है। आपको पास्ट में किसी ने बहुत तगड़ा धोखा दिया था, जिसके बाद मैंने बताया ना कि कुछ तो झटका लगा है आपको, जिसके बाद आपकी दुनिया बदल गई है। एंड जितने लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, जो आपको समझते थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे कुछ ना हो पाएगा, मैं हम ही हैं जो इनको वैल्यू दे रहे हैं, वरना ये सब डेविल थे। देखा यहाँ पे 10 5 15 की एनर्जी है। ये कुछ ऐसे डेविल लोग थे जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, लेकिन ईश्वर ने एक ही चीज़, एक ही झटके में आपको इनका डैड बना दिया है। ओके, एंड अब इनकी बैंड बजी हुई है कि भाई ये क्या चक्कर है, सबके सब उल्टे लटके हैं। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं, आपके पार्टनर कोई मुझे बड़े अच्छे इंसान नहीं दिख रहे हैं जिसकी भी एनर्जी आई है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेते फॉर ग्रांटेड ही थे, मतलब, लेकिन अब ये बात अलग है कि आपसे लव भी करते थे, लेकिन है यहाँ पे वही चीज़ जो दिख रहा है, सो दिख रहा है। 21 एंड 12 चीज़ें पलट गई। देखिए 12 21, 12 का जस्ट अपोजिट होता है 21, तो इनको लग रहा है कि ये तो आपको समझ ही नहीं पाए, ये खुद को फूल फील कर रहे हैं। मतलब कल को जो लोग आपको फूल कहते थे, आपको बेवकूफ़ समझते थे, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि सबसे बड़े मूर्ख तो वही थे। एंड अब ये लालटेन लेके ढूंढ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की सिचुएशन यही दिख रही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये रातों रात चेंजेस कहाँ से आ गए, ये सब कुछ कैसे बदल गया, ये मिराकल की तरह है। चलिए मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ कि इन लोगों की, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, एग्जैक्ट फीलिंग बताइए। परसेप्शन, एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए। इनको लग रहा है कि इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है। यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। पहले ही आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब इनके दिल में बहुत कुछ जग चुका है आपके लिए। बहुत सारी यहाँ पे बटरफ्लाई आपको दिख रही होंगी। परसेप्शन इनका बदल गया है आपको लेके, नज़रिया चेंज हो गया है, आपने कुछ ऐसा किया है। या फिर ये हो सकता है कि आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए थे, तो अब ये सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। 12 एंड 21 हो गया, 33 किसी की एज हो सकती है। 6 का मतलब तो है वीनस, वीनस का मतलब तो है नेम फेम रिकग्निशन ब्यूटी पॉपुलैरिटी, सारी चीज़ें, लग्जरियस लाइफ, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। 6 नंबर का मतलब होता है लवर्स का कार्ड, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपसे इंटेंस अट्रैक्शन फील होने लग गया है। मतलब आपके पार्टनर ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसे ही इंसान चाहते थे, एंड जब आप ऐसे बन गए हैं तो ये बिल्कुल शॉक्ड रह गए हैं कि भाई मुझे तो यही चाहिए था। ओके, 9 हर्मिट, अब ये रास्ते ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं। 12 एंड 9 21, 21 एंड 21, कोई साइकिल ऐसा चल रहा हो सकता है जिसमें ये पार्टनर आपसे मिलते जुलते रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर ने आपको कभी आपको ब्रेड क्रम दिए हैं, जैसे कभी आके मिल लिए, चलो ठीक है भाई मिल लेते हैं, इनके पास कोई नहीं है, इनका कोई बीएफ नहीं है, तो चलो हम ही मिल लेते हैं, थोड़ा बहुत इनको थोड़ा बहुत लिफ्ट देते रहो, ये खुश रहेंगे अपने में। जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को मानते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा बहुत इनकी तरफ इनको भी अटेंशन दे दो तो ये भी खुश हो जाएंगे। तो ये इनकी एनर्जी थी, लेकिन आपने इनको एक ही झटके में बता दिया कि तुम्हारे जैसे तो 50 है। मतलब कि इनकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रही है। ओके, यहाँ पे 33 वरना 6 हो गया, 69,
सब कुछ उल्टा उल्टा ही आ रहा है। 69 का मतलब ये है कि 15 की एनर्जी है, 69 डेविल की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन जो इनको मिसगाइड करता था, उसकी इंटेंशन इनको समझ में आ गई है। कोई ऐसा था जिसने इनको आपके अगेंस्ट भड़काया था, किसी ने आपकी, जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, आपका नेबरहुड में कोई हो सकता है जो ये कहता था कि अरे इनके पास अकल नहीं है, ये बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ नहीं पता, ये बहुत आउट ऑफ डेट काम करते हैं, इनको ये ट्रेंडिंग नहीं है, इनको कुछ भी नहीं पता। तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा वो उठते तभी हैं जब वो दूसरे को गिरा लेते हैं, जब किसी को इंसल्ट करके ही उनकी थोड़ी बहुत प्रेस्टीज बन पाती है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज कर दिया था, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उनकी दाल नहीं गलती। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग हैंग्ड मैन, आप लटके हुए हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पास पैसे नहीं है। देखिए आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि टेबल टर्न हो गई हैं, चीज़ें पलट गई हैं, क्योंकि आपका नज़रिया गलत था। आपका नज़रिया गलत होने की वजह से इस वक्त आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये सब जो मैं बता रही थी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं एंड ये पूरी स्टोरी आपकी है, क्योंकि हैंग्ड आप हैं। 12 का मतलब 3। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एम्प्रेस बनना चाहते हैं, लेकिन या फिर आपको लगता था कि आप एम्प्रेस हैं, लेकिन अब आपका नज़रिया बदल गया है। या फिर आप अगर मेल हैं तो आपको लगता था कि आप एम्परर हैं, लेकिन अब अपने पार्टनर को देख करके अब ये पार्टनर कौन है ये आपको पता होगा। अगर आप किसी के साथ मैरिड हैं तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन है ये कोई अलग है। इसके लिए मैंने बता दिया, ये इस टाइप के हो सकते हैं। ओके, जिनको शायद आप बेवकूफ़ समझते थे, जिनको देख के आपको लगता था कि ये कुछ ना कर पाएंगे, वो काफ़ी राइज कर गए हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका नज़रिया गलत है एंड अब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। मे बी आपको किसी थर्ड पार्टी ने फंसा लिया था एंड अब आपको लग रहा है कि फूल ये पर्सन नहीं बल्कि फूल आपको बनाया गया है। भाई देखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आई थी, तो मे बी आपके अंदर इस पर्सन को लेके अट्रैक्शन था, तो आपको किसी ने पढ़ा दिया, कुछ पट्टी पढ़ा दी एंड आप उसकी बातों में आ गए। तो एक तरीके से गलती तो आपकी भी हुई ना, कि आपने किसी पे आंखें बंद करके विश्वास किया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। या ये भी हो सकता है कि पहले आप खुद को एम्प्रेस मानते थे, आपको लगता था कि मुझसे ज़्यादा रिच कौन है, मुझसे ज़्यादा पैसा किसके पास, मुझसे ज़्यादा ब्यूटी किसके पास। लेकिन जब इस पर्सन ने अपने आप को ग्रो किया है तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब मैं इल्यूज़न में था। यहाँ पे स्पीड मुझे दिखाई पड़ रही है, ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी तो नहीं होता है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है, आप सोच रहे हैं कि बिना देरी के मैं जल्दी से जल्दी रिच हो जाऊँ, वेल्दी हो जाऊँ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये जजमेंट की एनर्जी है भाई, यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ के लिए मुझे रिग्रेट वाली एनर्जी आ रही है, गिल्ट है आपके अंदर किसी चीज़ का। अब देखिए ये आप ही के लिए आ रहे हैं कार्ड, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मे भी वाइस वर्सा हो सकता है, ये सब आपके पार्टनर की सिचुएशन भी हो सकती है, उसको अभी हम लोग चेक करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मे भी आप अपने पार्टनर को गलत समझे, आप किसी के बहकावे में आ गए थे, या फिर आपका परसेप्शन गलत था। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हुई भी है तो अपने आप को बहुत छोटा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं तभी गलतियाँ करते हैं, नहीं तो हम लोग ईश्वर ना हो जाते। तो अगर कोई गलती हुई भी है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि अब ऐसा नहीं होगा अगर कोई गलती हुई। एंड वैसे मुझे दिख रहा है कि ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ईश्वर को देखिए पता है सब कुछ, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो ईश्वर आपको पक्का माफ़ कर देंगे अगर कुछ गलत हुआ है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। एंड वैसे मुझे दिख रहा है कि अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, अभी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तभी भी ईश्वर जो है आपको सपोर्ट करेंगे।
ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को काफ़ी लूज़र फील कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं इसी हिसाब से बता रही हूँ। आपके पार्टनर जो हैं वो खुद को लूज़र समझ रहे हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का टाइम पलट गया है, इस वजह से इनके पास अब कुछ है नहीं खास आपके लिए। ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं, या फिर इनकी लव लैंग्वेज पैसा हो सकती है, या आपको पैसा दे के इम्प्रेस करना चाहते हैं, या फिर ये ऐसा सोच रहे थे, या फिर ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने या फिर आपने अपने पार्टनर को पैसा दिखा के इम्प्रेस करने की कोशिश की है। ओके। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बदल गई हैं। आपके पार्टनर के पास खुद अच्छा खासा पैसा हो सकता है, एंड आपको लग रहा है कि आप उनको कैसे इम्प्रेस कर पाएंगे, ये एक दिक्कत हो सकती है आपको। या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो आपको पैसा दिखा के इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्लियरिटी मिल गई है, कोई सच उनके सामने आ गया है। पहला सच तो यही दिख रहा है कि आप खुद फाइनेंशियली फ्री हैं, आप खुद खुले हाथों से खर्च करते हैं, तो आपके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आपको कोई पैसा दिखा के इम्प्रेस कर ले, कोई ये सोच ले, दिस इज़, ओ माई गॉड, कितना लंबा रीडिंग हो गई है। चलिए मैं जल्दी जल्दी इसको एंड करती हूँ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्लियरिटी मिली है, जजमेंट की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे जजमेंट फाइल हो गया है, मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा फेयर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इस वजह से ईश्वर ने आपके साथ अच्छा किया है, एंड ये खुद गिल्ट में चले गए हैं क्योंकि इनका नज़रिया आपको लेके गलत था। इस वक्त आप लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, एंड आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए फ्यूचर का स्टेप। रीडिंग बहुत लंबी हो गई भाई। माइजर, आपके पार्टनर ने बड़ी कंजूसी दिखाई है। मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की हो सकती है, बहुत कम कम। आपको जिस तरीके से आपको डील करना चाहिए था इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, जय माता दी।